गुड इवनिंग, वेलकम टू रिचा एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। आज आप लोग पैसिव वॉइस में विथ का प्रयोग देखेंगे कि किस वर्ब के साथ कौन कौन से ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके साथ हम विथ का प्रयोग करते हैं। इसके पहले हम आपको ऐट का प्रयोग बताए थे। ये दूसरी वीडियो है जो टेक्निकल वर्ब के रूप में यूज की जाती है। जो टेक्निकल वर्ब का वीडियो है जिसमें आप लोग हेडिंग बनाएंगे विथ, WITH। विथ के बारे में पढ़ने चल रहे हैं, कहाँ कहाँ पर हम विथ का यूज करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। सीजीएल में अक्सर यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। बाकी एग्जाम में जैसे आरओ देना उसमें भी यहाँ से प्रश्न निश्चित रूप से बनेंगे ही बनेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कुछ वर्ब्स होते हैं, इनको आप लोग नोट कर लें। पहला है प्लीज, PLEASED। प्लीज मतलब होता है प्रसन्न करना। दूसरा सेटिस्फाइड, SATISFIED। सेटिस्फाइड मीन्स होता है संतुष्ट करना, किसी को संतुष्ट करना, अपने काम से संतुष्ट करना। जैसे पढ़ाई लिखाई में स्टूडेंट सेटिस्फाई होते हैं, टीचर के माध्यम से हम आपको सेटिस्फाई कर रहे हैं। डिसगस्टेड, तीसरा होगा डिसगस्टेड, DISGUSTED, डिसगस्टेड। इसी रूप में वर्ब मिलेगा। डिसगस्टेड मतलब होता है बेचैन करना, व्यथित करना। अगला है चार्म, यहाँ लिख देते हैं CHARMED। चार्म मतलब होता है सुशोभित करना, बहुत ही अलंकृत करना, बहुत ही सुशोभित करना। एक है थ्रॉन, THRONGED। थ्रॉन मतलब होता है भीड़ भाड़, भीड़ भाड़ से भरे हुए, भीड़ भाड़ से जो भरा हुआ होता है उसको थ्रॉन कहते हैं। लास्ट हम कह सकते हैं लाइन्ड, एक शब्द है LINED। लाइन्ड मतलब होता है रेखांकित करना, रेखा खींचना, रेखांकित करना या रेखा खींचना। ये 6 वर्ब, आपको 6 वर्ब्स दिख रहे हैं बोर्ड पर। ये 6 वर्ब्स जहां भी दिखेंगे पैसिव वॉइस में विशेष रूप से, इनके साथ हमेशा विथ का प्रयोग करेंगे। बाई या कोई अन्य प्रीपोजिशन नहीं यूज किया जाएगा, ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें जो इसे बताने का मूल आशय है वो ये केवल इतना ही है कि ऐसे वर्ब्स अगर आपको ग्रामर पार्ट में पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए, चेंज करने के लिए, पैसिव वॉइस बनाने के लिए दिया जाए तो इनके साथ हमेशा हम विथ का प्रयोग करेंगे, बाकी दूसरा कोई प्रीपोजिशन नहीं चलेगा। इस पर कुछ उदाहरण भी आप ले सकते हैं। वैसे पैसिव वॉइस का रूल आपको तो बताया गया होगा, ऑब्जेक्ट सम सेंटेंस की शुरुआत करते हैं, लेकिन एग्जाम्पल के साथ अगर इन वर्ब्स को देखें तो बेहतर तरीके से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हम कहें कि योर वर्क satisfied, SATISFIED। योर वर्क यानी आपका कार्य, सेटिस्फाई संतुष्ट कर दिया। किसे संतुष्ट किया? द ऑफिसर्स, किसी को भी संतुष्ट कर सकता है। यहाँ हम ऑफिसर ले रहे हैं ऑफिसर। योर वर्क सेटिस्फाइड, आपका कार्य सेटिस्फाइड कर दिया। किसे सेटिस्फाई किया? ऑफिसर को सेटिस्फाई किया। टेंस कौन सा है? सेटिस्फाई। यहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज किया गया, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, कोई दूसरा वर्ब नहीं लगाया गया है। अब हमको ऐसे सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनानी है, तो पैसिव वॉइस का जो रूल है उस रूल को तो आप लोग पढ़े ही हैं, डिटेल हम आपको प्लेलिस्ट में दिए हैं। ये तो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट है, बहुत ही अवधारणात्मक पहलू है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए उसको एक मूल लिस्ट से हम अलग कर दे रहे हैं। अब सबसे पहले पैसिव वॉइस की परंपरा में चलेंगे, पैसिव वॉइस के रूल में चलेंगे। तो ऑब्जेक्ट से सेंटेंस की शुरुआत होती है, तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा ऑब्जेक्ट यानी द ऑफिसर, OFFICER, द ऑफिसर। टेंस पर अगर विचार किया जाए तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो ऑफिसर सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग यानी इस सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर वाज का प्रयोग होगा, वाज हो गया। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, सेटिस्फाइड थर्ड फॉर्म के रूप में दिया ही गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा सेटिस्फाइड, SATISFIED, सेटिस्फाइड। अब यहाँ पैसिव वॉइस बनाने के लिए जब सेंटेंस में वर्ब को रख दिया जाता है, जो रिमेनिंग ऑब्जेक्ट होता है उसको रखते हैं, कॉम्प्लीमेंट वगैरह रखते हैं, तो लास्ट में सब्जेक्ट को बाई के साथ जनरली लाया जाता है। लेकिन चूंकि ये एक टेक्निकल वर्ब है, टेक्निकल इस केस के साथ, इस रूल के साथ टेक्निकल टर्म कहा जा सकता है, इनके साथ दूसरा कोई प्रीपोजिशन नहीं एक्सेप्ट होगा, इसलिए विथ का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर बाई न लगा करके हम विथ लगाएंगे, विथ। अब विथ योर वर्क हो जाएगा
योर वर्क, YOUR योर वर्क। इस तरह से ध्यान रखना है। एग्जाम में अगर ऐसे वर्ब्स दिखते हैं तो आपको इनके साथ हमेशा विथ का ही प्रयोग करना है, बाई का नहीं, ध्यान रखना है। तो इसमें बहुत ज़्यादा सोचने विचारने की ज़रूरत नहीं है, इस बात पर थोड़ा सा गौर करेंगे। इसी तरह से अब हम चलते हैं कुछ दूसरे एग्जाम्पल, कुछ और भी एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे कहा जाए कि द स्टूडेंट्स थ्रोन, थ्रोन मतलब क्या होगा, भीड़ से भरा हुआ। द कॉलेज हॉल, द स्टूडेंट्स, चाहे ठीक है, द स्टूडेंट्स STUDENT, थ्रोन RONGED, थ्रोन द हॉल HALL। थोड़ा अब कॉलेज हॉल ना करके हम सीधा सीधा हॉल लिख दिए हैं। अब इसमें देखिए द स्टूडेंट्स कहा गया, थ्रोन मतलब होता है भीड़ से भरा हुआ। द स्टूडेंट्स थ्रोन द कॉलेज हॉल कर सकते हैं, स्कूल हॉल कर सकते हैं, द हॉल कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। हॉल क्या है, हॉल इसका मतलब एक प्लेस की चर्चा और एक स्थान बताया जा रहा है, तो द हॉल से हम सेंटेंस की शुरुआत करेंगे। द हॉल, हॉल क्या है, सिंगुलर है प्लूरल है, इसमें देखेंगे ये सिंगुलर है, जब सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, वाज का प्रयोग करेंगे, द हॉल वाज। इसके बाद फिर यहाँ पर थ्रोन दिया गया है, थ्रोन मतलब भीड़ से भरा हुआ, वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको यूज करना है, तो आप भी लगा लीजिए THRONGED, थ्रोन। अब विथ, WITH, विथ द स्टूडेंट्स, द हॉल वाज थ्रोन विद द स्टूडेंट्स, STUDENTS, स्टूडेंट्स। यानी इसमें देखा जाए तो हॉल क्या था, ये स्टूडेंट से भरा हुआ था। द हॉल वाज थ्रोन, यानी हॉल पूरी तरीके से भीड़ से भरा हुआ था। और कैसी भीड़ थी, किसकी भीड़ थी, स्टूडेंट की भीड़ थी, यानी स्टूडेंट के भीड़ से हॉल पूरी तरीके से खचाखच भरा हुआ था। इस तरह से ध्यान देंगे, ये वर्ब्स अगर सेंटेंस में कहीं दिखते हैं तो इनके साथ हम विथ का ही प्रयोग करेंगे, बाई का प्रयोग नहीं करेंगे। एक दो एग्जाम्पल और ले लीजिए, आपका संशय दूर हो जाएगा, आपका संदेह दूर हो जाएगा। और भी जैसे हम कहें कि हर फेलियर मतलब उसकी असफलता, हर फेलियर डिसगस्टेड, बेचैन कर दिया, किसे बेचैन कर दिया, हर पेरेंट्स, उसके माता पिता को बेचैन कर दिया। तो एक एग्जाम्पल इसका भी आप लोग करके देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे, ये सब एग्जाम्पल, ये सब क्वेश्चंस एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो ये भी आप लोग नोट करके कर लीजिए। इसको दूसरा कर देते हैं, इसको तीसरा नंबरिंग, इसको थर्ड नंबरिंग कर देते हैं। हर फेलियर FAILURE, हर फेलियर मतलब उसकी असफलता, क्या की, डिसगस्टेड की, डिसगस्टेड मतलब बेचैन की, हर फेलियर डिसगस्टेड, उसकी असफलता, बेचैन की, किसे बेचैन की, हर पेरेंट्स, उसकी माता पिता को, PARENTS, उसके माता पिता को बेचैन की, पेरेंट्स को बेचैन की। अब पैसिवाइज बनाना है, चूंकि यहाँ डिसगस्टेड दिया गया। देखिए एक चीज हम एक बात हम और आपका क्लियर कर दें, यहाँ पर जो वर्ब हमने इस सेंटेंस में रिप्रेजेंट किया है वो ज़्यादातर पास्ट टेंस का वर्ब है। पास्ट टेंस दिया गया, सेंटेंस पास्ट टेंस में, ये कोई अनिवार्य नहीं कि पास्ट टेंस में ही ऐसा होता है। किसी भी टेंस में इस तरीके से वर्ब अगर दिखते हैं तो आपको पता है पैसिवाइज बनाते समय हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। उस केस में वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको थोड़ा सा पढ़ने में सुविधा हो, यहाँ पर हमने ऐसे वर्ब का चुनाव, ऐसे टेंस का चुनाव किया है जिससे आपको कोई प्रॉब्लम न हो। फिलहाल किसी भी टेंस में सेंटेंस जैसा रहेगा, टेंस के अकॉर्डिंग उस वर्ब का हम कन्वर्जन करेंगे, उस वर्ब का परिवर्तन करेंगे, उस वर्ब को अपने अकॉर्डिंग रखेंगे। जैसे सपोज करिए कि अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है तो डिसगस्टेड की जगह डिसगस्ट हो जाएगा, सेटिस्फाइड की जगह सेटिस्फाई रहेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म पैसिवाइज बनाते समय लगाना ही है। इसी तरीके से कोई भी टेंस रहेगा, मान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट होगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस होगा, यानी जैसा टेंस रहेगा उसके फॉर्म को, उसके रूप को, उसके अकॉर्डिंग हम चेंज कर लेंगे, इसमें किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ भी देखेंगे, अब सेंटेंस का हर फेलियर देखा जाए तो ये सब्जेक्ट है, और इधर ये तो वर्ब आपको स्पष्ट दिख ही रहा है,
ऑब्जेक्टिव केस में देखेंगे तो हर पेरेंट्स ऑब्जेक्ट बनकर आ रहा है। पैसिव वॉइस की जो पहली मापदंड है, पैसिव वॉइस का जो पहला रूल है, पहले मापदंड हम कह सकते हैं, वो ये है कि जब भी हम सेंटेंस की शुरुआत करते हैं तो उस वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस से सेंटेंस की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या बनकर आ रहा, हर पेरेंट्स, तो आप भी लिखेंगे हर पेरेंट्स, PARENTS, हर पेरेंट्स हो गया। अब पेरेंट्स में माता पिता दोनों आते हैं। जब माता पिता दोनों आते हैं, ध्यान रखेंगे पेरेंट्स के साथ हमेशा आने वाला वर्ब प्लूरल को होगा, सिंगुलर का नहीं लगाना है। तो क्या हो जाएगा, हर पेरेंट्स वर डिस्गस्टेड, वर यहाँ पर वाज नहीं चलेगा, वर डिस्गस्टेड ऑलरेडी दिया गया है, आप भी रखेंगे डिस्गस्टेड। चलिए डिस्गस्टेड, डिस्गस्टेड, GUSTED, डिस्गस्टेड। डिस्गस्टेड के बाद क्या हो जाएगा, दिख रहा होगा, डिस्गस्टेड के बाद नेक्स्ट है, अब विथ का प्रयोग करेंगे, बाय का प्रयोग नहीं करेंगे, विथ लगाएंगे लास्ट में, हर फेलियर, विथ बाय हर फेलियर नहीं, विथ हर फेलियर, FAILURE, विथ हर फेलियर। इस तरह से अब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। ध्यान रखना है कि सेंटेंस में जब ये 6 वर्ब यानी 6 वर्ब्स जो हम आपको अलग अलग बताए, कौन कौन सा वर्ब बताए, अभी पीछे आप लोग नोट किए थे। पहला वर्ब होगा प्लीज, दूसरा होगा सेटिस्फाइड, तीसरा है डिसगस्टेड, चौथा है चार्म, चार्म मतलब सुशोभित करना, और पांचवा है थ्रोन, छठा है लाइंड। अगर ये 6 वर्ब्स जो बताए गए कहीं भी सेंटेंस में दिखते हैं, इनके साथ हमेशा पैसिव वॉइस बनाते समय विथ का प्रयोग करेंगे, बाई कदापि नहीं चलेगा। यही आपको ध्यान रखना है, यही टेक्निकल टर्म है इस पैसिव वॉइस के इस रूल की दृष्टि से। इसके बाद आज इतना ही। आप लोग जो नए हों, आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि अगर डिटेल में पैसिव वॉइस आपको पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, उसमें SSC CGL की प्लेलिस्ट एक बनी हुई है, एक CPO SI की बनी हुई है, एक UPSC सिविल सर्विसेज में मेंस के लिए इंग्लिश की प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप उस प्लेलिस्ट में जाएंगे। सबसे बेहतर अगर आपको पढ़ना है, बहुत डिटेल पढ़ना है, यानी डिटेल पढ़ना है, तो आप SSC CGL की प्लेलिस्ट को ओपन करिएगा या CPO की ओपन कर लीजिएगा। उसमें हम सिस्टम से शॉर्टकट नहीं, बहुत डिटेल पूरा कॉन्सेप्ट के साथ बताया गया है, एक स्टार्टिंग से, यानी एक बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर के आप लोग को उसमें पूरी पैसिव वॉइस मिल जाएगी। डिटेल देखना हो देखिएगा, और अगर शॉर्टकट देखना हो तो ऐसे छोटी छोटी वीडियोज पड़ी हुई हैं प्लेलिस्ट में, आप लोग देख लीजिएगा। फिलहाल ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको अवॉइड नहीं करना है। जो लोग नए हों, लगातार चैनल पर बनना चाहते हों, लगातार इस क्लास को करना चाहते हो, इंग्लिश की क्लास को करना चाहते हो, हिंदी की क्लास को करना चाहते हो, तो आप लोग चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी क्लास हम लें तो उसका नोटिफिकेशन आपको तात्कालिक रूप से मिल सके और एकदम सही समय पर आप उसका लाभ ले सकें, आप किसी भी लाभ से वंचित ना हो सकें। आज इतना ही, धन्यवाद।